बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पहले किया था फ्रंट एंड को सिंपली बैक एंड के साथ कनेक्ट। आज हम करेंगे फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट, देन बैक एंड को MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट। सबसे पहले सिंपली हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने बनाना पहले भी सीखा था, वही उसी तरीके से आज हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिंपली बना लेंगे। उसमें 3 रिक्वायरमेंट्स हैं ओनली, नेम, ईमेल एंड एज। स्टूडेंट का हमें नेम चाहिए, स्टूडेंट की हमें ईमेल चाहिए और स्टूडेंट की हमें एज चाहिए। उसके लिए हम क्या कर लेंगे कि सबसे पहले HTML को स्टार्ट करेंगे और HTML को क्लोज कर देंगे। टेबल स्टार्ट करेंगे एक हम अपना, उसके अंदर विड्थ उसकी दे देंगे 50% और अलाइन उसको कर देंगे सेंटर में। एक TR स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हम अपनी हेडिंग दे देंगे जो हमें टेबल की हेडिंग चाहिए। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अपनी हेडिंग का नेम रख लें, भले आप अपनी हेडिंग का नेम रख लें रजिस्ट्रेशन फॉर्म। टेबल को कर देंगे क्लोज। एक नया टेबल स्टार्ट करेंगे, उस टेबल को भी विड्थ अलाइन कर देंगे 50%, अलाइन सेंटर करते जाएंगे, सबको विड्थ दे देंगे उसको 50%। सबसे पहली स्पेसिफिकेशन हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म में है, वो है नेम। स्टूडेंट अपना नेम इंटर करेगा, देन अपनी ईमेल इंटर करेगा, देन अपनी एज इंटर करेगा, एट द एंड सबमिट बटन। इनपुट टाइप, सिंपली इनपुट टाइप टेक्स्ट के नाम से हमने ईमेल नेम लेना है, नेम के आगे उसके नेम लिख देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे, कोई भी यूजर का नेम या स्टूडेंट का नेम आ जाए। अलाइन सेंटर सबको इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए। अगर हम अलाइन सेंटर सबको नहीं करेंगे तो ये जो नेम यहाँ पे दरमियान में आ रहा है ये आ जाएगा इधर साइड में, और जो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा डिस्प्ले हुआ हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये बहुत गंदा सा, अगर कोई चीज़ इधर आ रही है, कोई इधर आ रही है, कोई दरमियान में आ रही है, कोई टेबल इधर से कोई इधर से स्टार्ट हो रहा है, कोई इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, अलाइन सेंटर सबको करेंगे। उसके बाद सिंपल ईमेल के लिए भी सेम TR स्टार्ट करेंगे, TR के बाद अलाइन सेंटर, DD के अंदर अलाइन सेंटर का TR हमारे पास बेसिकली यूज होता है एक कॉलम में नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए, और जो TD होता है वो एक रो में नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए यूज होता है। नेम के बाद ईमेल आ गई, सेम इनपुट टाइप हमने दे दी, उसके बाद आ गई एज। देन टेबल को कर देंगे क्लोज। उसके बाद एक नया टेबल स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर भी विड्थ इतनी दे देंगे, 50% अलाइन कर देंगे सेंटर में, और हमें इसकी कोई वो नहीं चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए हम इसका अलग से टेबल बना रहे हैं और इसको अलाइन सेंटर कर देंगे। सिंपली हमें शो करवाना है सबमिट बटन, और हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन गया। अब अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ भी वैल्यूज वगैरह दे सकते हैं। देन हम अपने जाएंगे, हमें अब अपनी बैकएंड को कनेक्ट करना है अपने बैकएंड को कनेक्ट करना है अपनी डेटाबेस के साथ। डेटाबेस में जाएंगे, न्यू पे जाके मैं इधर बना लेती हूँ BGNU के नाम से एक डेटाबेस, उसको मैं कर देती हूँ क्रिएट। पहले से एग्जिस्ट कर रही है मेरे पास BGNU डेटाबेस, तो मैं उसी को ही यूज़ कर लूँगी। उसके अंदर एक स्टूडेंट वाले कॉलम में चली जाऊँगी मैं, ठीक है। उसके अंदर ये मेरे पास एंट्रीज हुई हुई है कुछ। अब इसी को हम चेक करते हैं अपने PHP के कोड के साथ कनेक्ट करके, क्या आ जाएगा हमारे पास। एक PHP का छोटा सा कोड लिखेंगे, उसके बाद एक लिंक क्रिएट करेंगे $A से, तो उसके अंदर हम एक कनेक्शन दे देंगे MySQL i_connect, जो कि हमारे पास एक फंक्शन है जो हमें कनेक्ट करता है बैकएंड को MySQL डेटाबेस के साथ। उसके अंदर हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है उसका होस्ट हमारे पास है लोकल होस्ट। उसके बाद आ जाता है यूज़र नेम हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है रूट। उसके बाद आ जाता है पासवर्ड, तो पासवर्ड हमारे पास कुछ भी नहीं होता और बाय डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद BGNU हमने डेटाबेस थी हमारी, वो डेटाबेस का नाम लिख दिया। देन हमारे पास इधर आ गया इफ स्टेटमेंट लगाई, उसको इको करवा दिया, अगर वो कनेक्ट हो जाता है तो कनेक्टेड सक्सेसफुली आता जाएगा। जो हम यहाँ पे इंट्रीज करते जाएंगे वो हमें डेटाबेस में शो होती जाएंगी। एक हम SQL एंट्री करवाते थे, वहाँ पे SQL में जाके इंसर्ट की कमांड यूज़ करते थे और उसको एंट्री करवाते थे। यहाँ पे सिंपली PHP का कोड है, डॉलर सिंबल से हम कमांड देते हैं। तो हम क्या करेंगे, $, SQL इक्वल डबल कॉलन से स्टार्ट करेंगे, इंसर्ट की क्यूरी अपनी सारी लिख देंगे इसके अंदर,
जैसे हम सिंपली डेटाबेस में लिखते थे वो सारी क्यूरी हमने इसमें लिख दी, और डबल कॉलन से स्टार्ट करके डबल कॉलन पे ही हमने इसको एंड किया और एंड पे सेमी कॉलन। अब हम क्या करेंगे, माई एसक्यूएल आई क्यूरी लिखेंगे और उसके बाद अपना लिंक, और लिंक के साथ अपना जो है हाँ लिंक और अपने कनेक्शन को एक साथ अंदर इंसर्ट कर देंगे। और उसके बाद हम अपने जाएंगे जब डाटाबेस में, इसको हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये चल भी रही है, कनेक्ट हुई है या नहीं हुई है। इसमें जाएंगे, हमने फाइल का नाम रखा था registration.php, कनेक्टेड सक्सेसफुली। अपनी इस पे जाएंगे डेटाबेस पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो मेरे पास दोबारा से ही वही एंट्री आ गई, क्योंकि मैंने इसको पहले 2-3 दफ़ा चेक किया। तो मेरे पास जितनी दफ़ा मैं उसको रिफ्रेश करती जाऊंगी उतनी दफ़ा ही मेरे पास यही क्यूरी आती जाएगी। क्या करेंगे, मैं दोबारा अपने इस PHP के कोड पे जाऊंगी, वहां पे जाके मैं कुछ चेंजेस कर देती हूँ। लाइक मैं यहाँ पे कर देती हूँ, नेम चेंज कर देती हूँ, और एज में कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल एस करवाऊंगी, कंट्रोल एस करवा के अपने पेज पे जाऊंगी, इसको चेक करूँ, रिफ्रेश करूंगी, कनेक्टेड सक्सेसफुली। इस पे जाके अपने इस पेज को रिफ्रेश करवाऊंगी तो मेरे पास ये एंट्री आ गई, अजबा उसकी ईमेल आ गई, उसकी एज आ गई। अब मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं इसी पेज को दोबारा जाके क्रोम पे रिफ्रेश करती हूँ, 3-4 दफ़ा मैंने रिफ्रेश कर दिया, अपने डेटाबेस पे गई, वहां पे जाके मैंने जब इसको रिफ्रेश किया मेरे पास इतनी दफ़ा ये एंट्री शो हो रही है। मैं जितनी दफ़ा उसको रिफ्रेश करती जाऊंगी उतनी दफ़ा यहाँ पे ये एंट्री आती जाएगी। अपने इस पे जाऊंगी मैं, और मैं इधर कर देती हूँ ईमेल को रिमूव, और ईमेल को रिमूव किया। उसके बाद नेम वगैरह मैं चेंज कर देती हूँ, मैं यहाँ पे कर देती हूँ अली, और अली की एज में कर देती हूँ 23। कंट्रोल एस करके मैं अपने क्रोम पे गई, क्रोम पे जाके मैंने उसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करके मैं अपने डेटाबेस पे गई, डेटाबेस पे जाके मैंने डेटाबेस को रिफ्रेश किया तो मेरे पास ये अली और 23, मैंने उसकी ईमेल इंटर ही नहीं की थी तो इसलिए ईमेल नहीं आई। इसी तरह अगर मैं उसका नेम इंटर नहीं करती हूँ, अपने कोड में जाएंगे, ईमेल मुझे इंटर करनी है लेकिन मुझे उसका नेम नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, सिंपली एट gmail.com, और एज में थोड़ी सी चेंज कर देती हूँ, 27 कर देती हूँ। कंट्रोल एस करेंगे, अपने क्रोम पे जाएंगे, उसको पेज को रिफ्रेश करेंगे, इन डेटाबेस पे आ गए, डेटाबेस को रिफ्रेश किया तो हमारे पास अब ईमेल और एज आ गई है। मतलब जो हम उसको डिस्प्ले करवाना चाहेंगे वो हम वहाँ पे कमांड दे रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आज हमने सिंपली ये सीखा कि हम कैसे अपने फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट करते थे, और हमने अपने बैक एंड को आज अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना सीख लिया। होप सो आपको समझ आ गई हो। और एक बात के, जितनी दफ़ा हम उसको रिफ्रेश करवाएंगे, लाइक अगर मैं इसी को ही रिफ्रेश करवाती जा रही हूँ तो मेरे पास यही सेम एंट्री आती जाएगी। ये नहीं होगा कि मैं 4 दफ़ा रिफ्रेश करवा रही हूँ तो वो एक ही दफ़ा शो करवाएगा। मैं जितनी दफ़ा इसको रिफ्रेश करवा रही हूँ वो उतनी दफ़ा ही उसको शो भी कर रहा है। थैंक यू सो मच।